जय जिनेंद्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की अब ये अगली कड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, विद्या की सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया। मेरे सब विकारों का करिए विनाश, मेरे सब विकारों का करिए विनाश, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आश, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आश। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, अब कहते हैं श्रवण बेलगोला, यहाँ जो घटना घटी उसके बारे में हम सुनेंगे। ब्रह्मचारी विद्याधर जी और उनके माता पिता का श्रवण बेलगोला में मिलना। पर ठहरिए ठहरिए, उसके पहले पुण्यार्जन करते हैं बाहुबली भगवान को वंदन करके। बोलिए बाहुबली भगवान की जय जय जय। प्रथम भगवान तीर्थंकर आदिनाथ और रानी सुनंदा के पुत्र थे कामदेव बाहुबली। भगवान आदिनाथ जिन्होंने कर्म भूमि की व्यवस्था बताने वाले षटकर्म असीमसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया। उनकी दो रानियां यशस्वती और सुनंदार। यशस्वती से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी पुत्री, रानी सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी पुत्री का जन्म हुआ। इसमें से प्रसंगवश हम भगवान बाहुबली के बारे में अल्प शब्दों में जानेंगे, सुनेंगे, वो भी कथा रूप से। पिता आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर है, उन्होंने अपने पुत्रों को उनके राज्य दे दिए थे। उसमें चक्रवर्ती भरत अयोध्या के, बाहुबली पोदनपुर के राजा थे। 6 खंड की दिग्विजय यात्रा करके चक्रवर्ती भरत अयोध्या लौटे तो क्या हुआ? चक्र रत्न अयोध्या के प्रवेश द्वार के अंदर ही नहीं आ रहा था। तो राजगुरु ने भरत राजा से कहा, महाराज, अपना छोटा भाई बाहुबली आपके अधीन होने का स्वीकार नहीं कर रहा है। दोनों ही श्रोताओं, दोनों ही कौन थे? अरे तद्भव मोक्षगामी जीव थे। तो क्या हुआ? निर्णय किया गया उनके बीच अहिंसा युद्ध होगा, जल, मल्ल और दृष्टि युद्ध। पर तीनों ने युद्ध में चक्रवर्ती भरत पराजित हुए। अपने स्वाभिमान के लिए अपने भाई से युद्ध करना पड़ा। इस घटना से बाहुबली को वैराग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुनि अवस्था धारण कर 1 वर्ष तक घोर घोर तपस्या की। इतने ध्यानस्थ हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। शरीर को सर्पों ने घेर लिया, लता बेले चढ़ने लगी, कर्म निर्जरा हो गई। 3 गुप्ती 5 समितियों को धारण किया, अनेक सिद्धियां प्रकट हो गई उनकी। 1 वर्ष का उपवास समाप्त होने पर भरत चक्रवर्ती ने आकर रत्न पूजा की। तो महामुनि बाहुबली स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलिए बाहुबली भगवान की जय जय जय। हम श्राविका तो पूजा करते समय गाते ही है। कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो।
बाहुबली भगवंत जिनेशा जय जय बोला, बाहुबली भगवंत जिनेशा जय जय बोला। आदिश्वर हो तुमचे पिता, सुनंदा हो तुमच्या माता, इंद्रानी पूजिले तुम्हाला हो, जय जय बोला। राजा करता युद्धही केले, भरत बंधूंना जिंकिले, परी तुच्छ मानिले संसारा, जय जय बोला। क्रूर श्वाप देवनी हिंडती, चढल्या वेली अंगावरती, परिध्यानान चढळला हो, जय जय बोला। बाहुबली भगवंत जिनेशा जय जय बोला। श्राविका पूजा करते समय बोलते ही बोलते हैं ऐसी जय मालाएं जिसमें पूरा वर्णन होता है बाहुबली भगवान का। भरत चक्रवर्ती तो 6 खंडों के सम्राट हो गए और अपने देश का नाम क्या हुआ? भारत। चक्रवर्ती राजा भरत ने बाहुबली के सम्मान में पोदनपुर में 525 धनुष की बाहुबली की प्रथम सबसे विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित की। भयानक जंगल होने के कारण यह कोई नहीं पहुंच पाता था, तो यह मूर्ति लोगों की स्मृति से लुप्त हो गई। गंग वंशीय रायमल्ल के मंत्री चामुंडा राय ने इस मूर्ति का वर्णन सुनकर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यगिरी नाम के पर्वत में से विंध्यगिरी पर्वत पर 57 फुट ऊंची की भगवान बाहुबली की प्रतिमा 981 ईस्वी में विराजमान की, जो अखंड मूर्ति ग्रेनाइट की ही एक ही है। एक खंड में तराशी गई यह मूर्ति है। आप सबने तो दर्शन किया ही होगा, आप सब श्रवणबेलगोला गए ही होंगे, तो आँखों के सामने लाना भगवान बाहुबली की वो प्रतिमा। इस प्रतिमा और भी बहुत बड़ा इतिहास है इस प्रतिमा का। इस प्रतिमा का हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक होता है। 1008 कलशों से प्रतिमा पर दूध, गन्ने का रस, केशर, चंदन ऐसे चीज़ों से भक्तगण अभिषेक करते हैं। अभी तो 2018 में ये हुआ था। तो चलिए सब एक साथ गाते हैं। मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का, मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ, धन्य धन्य वे लोग यहाँ, जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली का, मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक। क्या सबके आंखों के सामने आया ना मस्तकाभिषेक? हम में से अनेक भक्त अनेक बार गए हैं श्रवणबेलगोला, जो जय जयकार करते हैं, बाहुबली भगवान की जय जय जय। तो श्रोताओ, अब हम चलते हैं अपने कथानक में। वो साल था 1967 और इस साल श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक होना था और पूरे देश विदेश की जैन समाज आई थी इस तपह नगरी में। ये तो धर्म मेला ही होता है ना। व्रतियों, तपस्वियों और मुनियों का शांति स्थल है ये।
देश के कोने कोने से मुनि संघ पधारे थे, धर्म लाभ में लीन हो रहे थे। हर आंख महामस्तकाभिषेक देखने के लिए सचेत थी, हर प्राण अभिषेक की दुग्धधार के लिए आकुलित थी। धाराएं जो मूर्ति के मस्तिष्क से चलकर चरणों तक जाती है, आती है और चरणों से बहकर बन जाती है गंधोदक। प्राण प्राण को चाहिए यह गंधोदक। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना, निर्मलम निर्मलं कर्णम पवित्र पापनाशकम जिनगंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम। तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचे थे ससंग आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज। और अब इस संघ में थे अपने कथानायक, हाँ, ब्रह्मचारी विद्याधर जी। लाखों भक्तों की भीड़ आई थी वहाँ श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक की दुग्धधार को देखने के लिए। पर इस सबके साथ साथ कुछ और भी देख रही थी, तरस रही थी देखने के लिए वो चार आंखें। हाँ जी, ये आंखें थी मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी की, हाँ, विद्याधर जी के माता पिता की। लाखों के समूह में वे उस छवि को देखना चाहती थी जिस पर अपना अधिकार जताने का पूरा अधिकार था उन्हें, है ना। उनकी आंखें खोज रही थी अपने लाडले को, अपने बेटे को। तो क्या माता पिता ने खोजा उन्हें, ले गए उन्हें अपने साथ? आपको भी उत्सुकता लग रही है ना? पर सब अभी सुनना है क्या? नहीं ना? सुनते हैं अगली कड़ी में। तब तक मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। सब जीवों के प्रति मंगल भावना, सब जीवों को क्षमा। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।